अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। सी प्लस प्लस में तीन तरह की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, जिनमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड वन जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। In case of multiple conditions of single variable or expression, if statement becomes very expensive because for each condition we have to write one if statement and processor have to go through many cycles to execute even one if statement. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि if स्टेटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, प्रोसेसर को बहुत सारे साइकिल से गुजरना पड़ता है और जितनी भी if स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इवन के अगर फर्स्ट भी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो बाकी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये प्रोग्राम को करना पड़ता है। तो ये इफ स्टेटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंड क्या कहता है कि अल्टरनेट टू मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट विच इज लेस एक्सपेंसिव एंड मोर एफिशिएंट। तो ये हम चेक कर चुके हैं कि ये क्यों लेस एक्सपेंसिव है। वो इसलिए है कि इसमें कोई भी इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाती है तो उसके बाद की जितनी भी एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन इसमें जो इशू है वो सिर्फ ये है कि ये इतना रीडेबल नहीं है, इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर हमें 10 इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो ये प्रोग्राम बहुत ऑकवर्ड सा लगता है और एट वन ग्लैंस एक नजर में हमें समझ नहीं आती, थोड़ा रीडेबल नहीं है। C provides switch statement which is more efficient, easy to read and understand. ठीक है, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, इसमें सबसे पहले कीवर्ड आता है स्विच। ठीक है, स्विच कीवर्ड, इसके बाद ये पैरेंथेसिस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक्सप्रेशन मीन जैसे a प्लस बी, a प्लस टू। ठीक है, एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है और उसके साथ ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन भी आ सकती है यहाँ पे और वेरिएबल भी आ सकता है। उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर ये बॉडी होती है स्विच स्टेटमेंट की। इसमें ये होता है कि केस कीवर्ड ये लिखते हैं और उसके बाद ये कांस्टेंट वन। ये क्या होता है कि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा है, इस वेरिएबल की पॉसिबल क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मीन कि अगर ये वेरिएबल ग्रेड है, ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ए। ठीक है, ए है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हम यानी कि सी आउट करके डिस्प्ले करा सकते हैं कि एक्सीलेंट। ठीक है, फिर सेकंड केस में बी, बी केस है तो फिर हम यहाँ पे बी के रिलेटेड वेरी गुड डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हम जो है जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से हम उतने जो है ना वो केस लेके उनके आगे स्टेटमेंट करा सकते हैं। और एक डिफॉल्ट केस लास्ट पे, मीन कि अगर इनमें से कोई भी, जितने भी हमने केस लिखे हैं, कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो फिर ये डिफॉल्ट केस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए। ये ऑप्शनल है डिफॉल्ट केस। ओके, तो हम अपने उसी सी प्रोग्राम में चलते हैं और उसको हम स्विच स्टेटमेंट के जरिए अभी कोड करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्विच कीवर्ड आ गया और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के बाद ये करली ब्रैकेट हो गई। यहाँ पे मैं केस ए और डबल कोड, ठीक है, ये डबल कोड जरूरी है। और इसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट लेस देन एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये केस ए, अगर हमारा ग्रेड जो है, जो यूजर ने ग्रेड एंटर किया है वो ए है,
तो ये एक्सीलेंट डिस्प्ले करा दो, ठीक है। फिर केस बी कॉलन डबल लेस देन वेरी गुड, केस सी गुड, केस डी पुअर, केस एफ फेल, केस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में यह है कि मीन एक्सेल ए बी सी डी एफ, इसके अलावा यूजर ने कोई और एंट्री की है, कोई और कैरेक्टर एंटर की है, तो फिर हम रॉन्ग एंट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। ये भी अगर आप देखें तो ये बहुत रीडेबल है, कितना सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। हम इसको कंपाइल करते हैं। ये कोई एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड बिफोर यूर डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पे जो लास्ट डिफॉल्ट है इसके साथ केस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट कॉलन और ये एरर दे रहा था एक्चुअली। तो इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं। ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अभी मैं ग्रेड, ये फाइल पड़ी है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ये एंटर करता हूँ तो ये देखें एक्सीलेंट, ठीक है। अभी हमारे पास ये भी है कि मैं ए बी सी डी एफ के अलावा कोई और मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैं आर करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें रॉन्ग एंट्री। ये सिंपल स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक इशू है। वो इशू ये है कि इसमें भी इस केस से लेकर लास्ट केस तक ये जितने भी केसेस हैं ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, इवन इफ फर्स्ट केस इज ट्रू, ठीक है। ये फर्स्ट केस हमारा अगर ट्रू हो जाता है, मीन कि यूजर ने अगर ए एंटर किया है तो ये डिस्प्ले हो रहा है एक्सीलेंट, लेकिन इसके बाद बी सी डी एफ ये सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, जो कि एक ओवरहेड है, ठीक है। तो इसको हम मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके लिए स्विच स्टेटमेंट में एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या है। पहले लिमिटेशन इसकी बता दें कि स्विच स्टेटमेंट लिमिटेशन कांट यूज कंपाउंड कंडीशन, एक ये भी इसकी लिमिटेशन है। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपाउंड कंडीशन ये होती है कि जब पैरेंथेसिस के अंदर ऑफ कंडीशन 1 और दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर और फिर C2, ठीक है। दो कंडीशन है और दो कंडीशन के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। एंड हो या और हो, ठीक है। एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर दो कंडीशन के दरमियान हो तो इसको कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह की कंपाउंड कंडीशन में स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करते, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कंपाउंड कंडीशन है उनको आपने कोड करना है तो उसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। और सेकंड वन है कि कंपाइलर गो थ्रू ऑल केसेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, इसका सोल्यूशन मौजूद है कि कंपाइलर सारी स्विच स्टेटमेंट जितने भी केसेस हैं उनको गो थ्रू ना करे, बल्कि जहां पे जो केस ट्रू हो जाता है उसके बाद के केसेस को वो स्किप कर दे, उनको एग्जीक्यूट ना करे। तो सोल्यूशन इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है कि सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट विद ब्रेक
स्टेटमेंट इज, इसमें अगर आप देखें तो सिंपल एक चीज का एडिशन है कि हम हर केस, जब हर केस कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये एक ब्रेक कीवर्ड लिखना है। ये देखें, ये ब्रेक कीवर्ड, इस ब्रेक कीवर्ड का क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट जो केस है ये मिल जाता है, ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट नहीं मिलता, ये फॉल्स होता है, सेकंड ट्रू हो जाता है केस, तो यहाँ पे हमारी स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसे बहुत एफिशिएंट बना देती है। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे जो हमने भी लिखा हुआ है अपना कोड, इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। ब्रेक 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 ब्रेक, और जो डिफॉल्ट केस है लास्ट वाला, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाली जाती क्योंकि ये वैसे ही लास्ट है, यहाँ से वैसे ही ये ब्रेक हो जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसको अगर आप दोबारा कंपाइल करें तो ये सेम एज इट इज रन होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ई किया, ये इसने रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो ये एज इट इज ये चल रहा है, रन होगा, लेकिन ये मोर एफिशिएंट होगा। इतने स्मॉल प्रोग्राम में तो ये हम जज नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट चलती हैं, तो वहां पे ये चीज जज की जा सकती है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ स्विच स्टेटमेंट है ये मोर एफिशिएंट है।